ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। अदालतों में चल रही है राज्य की कांग्रेस सरकार। पूर्व सीएम शांता कुमार ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा अपराधी कहलाने वाला और जमानत लेने वाला नहीं कर सकता विकास। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने दी बरोड़ पंचायत को 4 सौगातें, छोटी बड़ी झरवाड़ और म्योट के लोगों को मिली निगम की बस सुविधा। तलियाड़ के धर्मचंद के परिवार पर मंडराया बेघर होने का खतरा, पुराना जर्जर मकान गिरने की कगार पर, जिला प्रशासन से लगाई आवास मुहैया करवाने की गुहार। और राज्य स्तरीय शुलूनी मेले में प्राचीन खेल ठोड़ा का किया गया आयोजन, नजारा देखने के लिए सैकड़ों दर्शक रहे उपस्थित। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन चरम पर है और देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला और आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। रविवार को दिन भर रिज मैदान व माल रोड पर पर्यटकों की काफी चहल पहल रही। इसके अलावा अन्य पर्यटन स्थलों जिनमें कुफरी व आसपास के क्षेत्रों में खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। जून माह के अंत तक पर्यटकों की खासी रौनक, विभिन्न पर्यटन स्थलों पर रहने की संभावना है। इनकी बड़ी आमद से शिमला के होटलों में भी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। सूचना है कि वीकेंड और ऑक्यूपेंसी 95% के आसपास रह रही है। बीते करीब 2 महीने से इन पर्यटन स्थलों पर काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नवविवाहित जोड़े भी इन दिनों काफी संख्या में यहां का रुख कर रहे हैं। जाखू रोपवे में सफर के रोमांच का भी पर्यटक भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला और आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य पर्यटन स्थलों जिनमें कुफरी व आसपास के क्षेत्रों में खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन में राज्य स्तरीय मेले के दूसरे दिन विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी सहित विशाल दंगल का भी आयोजन किया गया। मेले में जहां कुश्ती प्रेमियों के लिए विशाल दंगल का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, वहीं बच्चों और महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। इस दंगल का शुभारंभ सलूनी मेला खेल समिति अध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने अखाड़ा पूजन करके किया। युवाओं के लिए कबड्डी व दंगल सहित अनेक खेल करवाए गए। कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल बिलासपुर और नालागढ़ के बीच खेला गया, जिसमें नालागढ़ की टीम ने जीत हासिल की। खेल समिति अध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिनों के लिए विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन महिला व पुरुष पहलवान का दंगल हुआ। इसके अलावा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। पहले तो सभी लोगों को बधाई है शुलनी मेले की। आज शुलनी फेयर में कुश्ती का आयोजन किया गया है, जहां पे डिफरेंट स्टेट से अच्छे अच्छे पहलवानों को बुलाया गया है और साथ ही साथ जो है अपना शांति व्यवस्था बनाए रखें और बाकी खेलों को खूब से खूब एंजॉय करें। डिफरेंट प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कुश्ती है और जो और भी अन्य खेल हैं वो हैं। अभी फिलहाल विजेताओं को जो है इनाम दिया जाएगा। दंगल में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के 100 से अधिक पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। सोलन के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शुलूनी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार आलमगीर खान के नाम रही। शुलूनी मेले में पहली बार अपनी प्रस्तुति देने आए मुख्य कलाकार के रूप में आलमगीर खान ने पंजाबी गीतों की प्रस्तुति से कार्यक्रम का आगाज किया। इसके उपरांत आलमगीर ने कई हिंदी और पंजाबी गीतों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उद्योग एवं श्रम मंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि व विशेष अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के रूप में शरीक हुए। संध्या का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने और मेला कमेटी के अध्यक्ष उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा मुख्य कलाकार आलमगीर खान को हिमाचली शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया। सोलन में पहली बार अपनी प्रस्तुति देने आए मुख्य कलाकार आलमगीर खान, किशन वर्मा, हिमांशी तनवर और कुलदीप शर्मा सहित प्रदेश भर के कई गायक कलाकारों ने खूब रंग जमाया। पहाड़ी गायक किशन वर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश स्तुति से की। उसके बाद शक्ति स्तुति, फिर अप्पा शिमला की फेमस नाटी जैसे गीत गाकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। वहीं उभरती पहाड़ी व हिंदी गायिका हिमांशी तनवर ने पहाड़ी, हिंदी व पंजाबी गीत गाए।
पहाड़ी गायक कुलदीप शर्मा ने भी पहाड़ी नाटियों की एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां देकर खूब समा बांधा। मुख्य कलाकार के रूप में आलमगीर खान ने जुगनी सहित हिंदी और पंजाबी गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों की खूब तालियां बटोरकर युवाओं को झूमने पर विवश कर दिया। इससे पहले NZCC के कलाकारों ने अपनी मिलीजुली प्रस्तुतियां दी, जिसकी भी लोगों ने सराहना की। साथ ही स्थानीय कलाकारों ने भी उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला मंडी के अप्पर पंडो में सिद्ध चानो मंदिर कमेटी द्वारा बाबा का प्रकट अवतारी दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी और बाबा सिद्ध चानो का आशीर्वाद ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार इस घोर कलयुग में बाबा के अद्भुत चमत्कार शुद्ध पवित्र हृदय से सिद्ध चानों के दरबार में हाजिरी भरने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सच्ची श्रद्धा व शुद्ध मन से बाबा सिद्ध चानों के मंदिर में आकर सभी प्रकार की परेशानियों दुखों का निवारण होता है। रात भर चले ध्वजा कार्यक्रम में भारी संख्या में मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिलासपुर की कुलदीप एंड पार्टी ने बाबा सिद्ध चानों के इतिहास को लेकर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके श्रद्धालुओं का मनोरंजन किया। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही ने भी परिवार सहित बाबा सिद्ध चानों के दरबार में हाजिरी भरी व आशीर्वाद ग्रहण किया। उनके साथ प्रबंधक कमेटी प्रधान सोहनलाल, पंचायत प्रधान शीला देवी, पंचायत प्रधान टेक सिंह, नरेश शर्मा, पूर्व प्रधान सोहनलाल चड़ियार भी उपस्थित रहे। आज के दिन हर वर्ष की भांति यहाँ पे ये कार्यक्रम होता है बाबा सिद्ध चानू महाराज का, जो हमारी सच्ची सरकार है उसका आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष और इसके संस्थापक और माननीय प्रधान श्री मास्टर सोहनलाल जी, इनके पूरे कार्यकारिणी इसके आयोजन के लिए बढ़ चढ़कर यहाँ सब हिस्सा लेते हैं और महाराज की पूरी कृपा है इस क्षेत्र के लिए, इनके परिवार के ऊपर। और इसका एक ही उद्देश्य है, जब से यहाँ स्थापना हुई बाबा सिद्ध चानू की सच्ची सरकार की, तब से कईयों का दुख निवारण हुआ यहाँ आके, और यहाँ तक बहुत, चाहे दिल्ली से, चाहे प्रदेश से, चाहे हमारे जिला के कई गणमान्य लोग यहाँ आते हैं, शीश जमाते हैं। बाबा सिद्ध चानो मंदिर के पुजारी सोहन लाल ने बताया कि यह धार्मिक अनुष्ठान हर वर्ष आयोजित किया जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु बाबा सिद्ध चानो के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जबलपुर में बाबा सिद्ध चानो का मंदिर है, तो यहाँ पर हर महीने इस बाबे का एक ध्वजा नाम का जो है रात को एक कीर्तन टाइप का जो होता है, तो इससे बाबा जी की अपार कृपा, जो लोग सब श्रद्धालु आते हैं सबके ऊपर बाबा जी की कृपा होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये ध्वजा हर साल, अभी पिछले साल भी किया था और इस साल भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल,
कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मंडी जिला के तलियाड़ के मानथल गांव निवासी धर्मचंद का परिवार पुराने टूटे जर्जर मिट्टी के मकान में रहने को मजबूर है। उसका मकान समय के साथ जर्जर व असुरक्षित हो गया है, जिसके चलते उसके परिवार पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। धर्मचंद ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद व आवासीय योजना के तहत आशियाना बनाए जाने की गुहार लगाई है। मंडी जिला के तलियाड़ के माथल गांव में धर्मचंद का परिवार पुराने टूटे जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। धर्मचंद 60 वर्ष की आयु में भी बेलदारी का कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उसका पुराना मिट्टी का मकान समय के साथ जर्जर व असुरक्षित हो गया है, जिसके चलते उसके परिवार पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। धर्मचंद के मकान की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और एक तिरपाल का सहारा है। धर्मचंद ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद व आवासीय योजना के तहत आशियाना बनाए जाने की गुहार लगाई है। और मैं जो है तो अपने कोई जगह नहीं, कोई ज़मीन नहीं मेरे पास, और जो है तो मैं बहुत तंगी अंदर है और हमारे वाले कोई चारा नहीं है। और हमारे को ऐसा है घर बढ़ना चाहिए और ज़मीन मिलनी चाहिए। 11 लोगों का परिवार। कितने फैमिली में कितने रहते हैं आप? ये 11 सरकार से आप किस तरह की मांग रखना चाहते हैं? मतलब क्या आपको सरकार से हमें ये निवेदन करते हैं कि हमारे को घर मिल जाए और बना दिए, कैसे है जमीन मिल जाए निवेदन। वहीं हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने भी वहां पहुंचकर धर्मचंद के परिवार से बातचीत की व उनके मकान की हालत को देखा। देशराज शर्मा ने कहा कि धर्मचंद का परिवार टूटे हुए मिट्टी के मकान में रहने को विवश हो गया है। उन्होंने सरकार से धर्मचंद के परिवार को आर्थिक मदद के साथ आवासीय योजना के तहत आवास मुहैया करवाने की मांग की, ताकि उसका परिवार सही तरीके से अपना जीवन जी सके। यहाँ ग्राम पंचायत तलियाड़ के जो देवधार का जो मानथला ये गांव है, यहाँ भाई धर्मचंद का जो मकान है वो पिछले कल यहाँ धराशायी हो गया। मकान जर्जर हो चुका था, तब भी ये 11 लोगों का जो परिवार है वो एक कमरे में यहाँ रहने पर मजबूर है। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि ये IRDP में नहीं है, इनके पास खेती लायक कोई ज़मीन नहीं है। जो मकान देख रहे हैं यही इनके पास ज़मीन है, और जो एक आधा खेत था भी वो सड़क में चला गया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ना तो IRDP में है, ना इनको कोई राहत अभी तक यहाँ मिल पाई है। और पटवारी जो यहाँ का जो हल्का पटवारी है, उन्होंने पुराना एक तरपाल दे दिया है, छोटा सा, बहुत छोटे साइज का। तो ये आज की रात इन्होंने जैसे कैसे निकाली है, लेकिन आगे इनका कोई प्रबंध हो इसके लिए कोई अभी तक इनको कोई राहत नहीं दी गई है। जबकि कोई 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनका यहाँ नुकसान हुआ है। तो ये यहाँ अगर एक कमरा और एक रसोई वगैरह बनानी हो तो 1.5-2 लाख रुपए का उसमें खर्चा आएगा। तो अभी तक हम एक तो ये जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको फौरी राहत के तौर पर इनको 1 लाख रुपए दिया जाए। और जो आवासीय जो योजना है, तो वो आवासीय योजना के ये इनका यहाँ अंदाज़ा लगाया जाए कि ये उसके लिए लायक है कि नहीं। तो साफ साफ लगता है कि आवासीय योजना में ये होने चाहिए, ये IRDP में होने चाहिए, BPL में होने चाहिए। जो शिमला और दिल्ली से जो योजनाएं बनती हैं गरीबों के लिए, वो योजनाएं कब यहाँ इन गरीबों की चौखट तक पहुँच पाएगी, ये बहुत बड़ा एक सवाल आज की व्यवस्था के सामने मुंह बाए खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मेलों, उत्सवों एवं त्योहारों के अवसर पर जिला शिमला, सोलन और सिरमौर में सबसे लोकप्रिय एवं प्राचीन खेल ठोड़ा का आयोजन राज्य स्तरीय सुलुनी मेले में हर वर्ष की भांति इस बार भी किया गया।
पारंपरिक नृत्य एवं खेल ठोड़ा की प्रस्तुति के दौरान खेल के साथ नृत्य का नजारा देखने के लिए सैकड़ों दर्शक उपस्थित रहे, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा द्वारा विधिवत रूप से किया गया, जिसमें सोलन, सिरमौर और शिमला की 4 टीमों ने भाग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ठोड़ा शिमला, सोलन व सिरमौर का एक लोक नृत्य है, जिसे ठो का अर्थ ठोकना यानी निशाना साधकर निर्धारित स्थान पर निशाना लगाना है। वहीं ठोड़ कुल देवी की मूल धातु है। सोलन में शुनी मेले पर आयोजित ठोड़ा खेल का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा द्वारा तीर चलाकर किया गया। जिला शिमला से आई ठोड़ा टीम के अध्यक्ष हेतराम शर्मा ने कहा कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध भी इसी कला से हुआ करते थे। बाद में उनके वंशज ये खेल खेलते थे। कालांतर ठोड़ा नृत्य एवं खेल के रूप में परिवर्तित होकर मनोरंजन का एक साधन बन गया। उन्होंने कहा कि लुप्त हो रहे इस प्राचीन खेल ठोड़ा को बचाने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को प्रयास कर इसे राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि लुप्त होते ठोड़ा खेल को विश्व में खेला जा सके। भाई ये ऐतिहासिक जो खेल हो रहे हैं ना ठोड़ा, ये पुरातन समय में चला आ रहा है, एक छाठी और पंछी के बीच का भाई पुरातन खेल है। ठोड़े का इतिहास 4 खूंदों के अंदर वितरित हुआ था, जिसमें मझघाई, फगैना, झनाना और हाबड़ी, इनके बीच ये पहले छाठी और पंछी का खेल ठोड़ा जो है वो विस्तृत हुआ था। आज इस खेल को मानो थोड़ा सा लुप्त हो गया है, फिर भी सरकार पुनर्विचार कर रही है। सरकार के पुनर्सहयोग से ये ठोड़ा जो खेल है पुनर्जागृत हो रहा है। बिल्कुल हमको लगता नहीं, हमको इसमें प्रयासरत है कि भाई इसको राज्य स्तरीय खेल का दर्जा मिलना चाहिए। पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने प्राचीन खेल ठोड़ा की जानकारी देते हुए बताया कि ठोड़ा खेल के लिए 4 टीमें आई है, जिन्होंने ठोड़ा नृत्य सहित खेल को खेलकर उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया। उन्होंने बताया कि ठोड़ा खेलने आई सभी टीमों को 21-21 हजार रुपए की नगद राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई। ठोडो ग्राउंड में जो है पारंपरिक हमारा ठोडो स्पोर्ट्स मनाया जा रहा है, गेम है। ये जो है हिमाचल का काफी प्राचीन गेम है, जो हर साल शुल्ली मेले में इसका आयोजन होता है। यहाँ पर जो है हमने 4 टीम मंगवाई है, शिमला और सोलन से मंगवाई गई है 4 टीमें, और जो है हर टीम को 21,000 रुपए हम एज ए प्राइज मनी दे रहे हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे लोग काफी ज्यादा, आप देख सकते हैं, काफी संख्या में एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को, और मेरी लोगों से यही विनती रहेगी कि शांति बनाकर इस गेम को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें। मान्यता है कि पुराने समय में शार्डड़ और पाषाण राजपूत दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, और उन्हीं की पीढ़ियां आज दिन तक ठोड़ा खेल खेलती आ रही हैं। आज के इस आधुनिक समय में यह खेल समाज में शांति, भाईचारा और मनोरंजन की अनमोल सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हमीरपुर में हिमाचल ओलंपिक्स के दूसरे दिन को और भी रोमांचित बनाते हुए पंजाब के सुप्रसिद्ध कलाकार सतिंदर सरताज ने अपनी मधुर आवाज में प्रतिभागियों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांसद अनुराग ठाकुर ने सुप्रसिद्ध कलाकार सतिंदर सरताज को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। सतिंदर सरताज, जो कि खुद युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, सरताज के गाने युवाओं को हमेशा अच्छे कार्य करने और जीवन में सही मकसद प्राप्त करने के लिए लक्षित करने के लिए होते हैं। पंजाबी कलाकार ने एक के बाद एक कई बेहतरीन और नायाब गीत गाकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाकर वाहवाही पाई है। पंजाबी सुपरस्टार ने सुपरहिट प्रस्तुतियां पेश कर उपस्थित श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। सांसद अनुराग ठाकुर ने सुप्रसिद्ध कलाकार सतिंदर सरताज को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए सरताज सतिंदर ने कहा कि वह हिमाचल ओलंपिक्स में परफॉर्म कर खुद को बड़ा ही खुश और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने यह मंच उपलब्ध करवाकर युवाओं की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारकर उनके अच्छे भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सरताज ने बताया कि वे अनुराग ठाकुर के बुलावे पर इंग्लैंड से अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर हमीरपुर आए हैं और इसके बाद वे लंदन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद भी खेलों से बहुत प्यार करते हैं और बास्केटबॉल उनका प्रिय खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।